Good morning. I am Dr. Rama Srivastav, a general and laparoscopic surgeon from Jwala Hospital, Indiranagar, Lucknow, Uttar Pradesh. Today, I would like to talk the differences between laparoscopic surgery and open surgery. दूरबीन द्वारा जो सर्जरी की जाती है उसे मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, क्योंकि इसके इंस्ट्रूमेंट्स अलग होते हैं, लंबे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और कैमरे के द्वारा सर्जन अंदर देखता है, पेट के अंदर या जहाँ भी ऑपरेटिव साइट है वहाँ पर। साथ ही इसमें जो इंसिजन्स लगाए जाते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, 1 इंच या उससे भी कम इंसिजन्स लगाते हैं और उसके थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स को पेट के अंदर डालते हैं। दर्द कम होता है, रिकवरी क्विक होती है, मतलब हम लोग तो मरीज को 12 घंटों में या मैक्सिमम 24 घंटों में घर जाने की, कई बार काम पर जाने की भी इजाजत दे देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिकवरी ऑफ द पेशेंट एंड द टाइप ऑफ सर्जरी जो हम लोग करते हैं। इसके बाद आता है ओपन सर्जरी। ओपन सर्जरी मीन्स जिसमें सर्जन चीरा लगाता है, डायरेक्ट सीधे अपनी आंखों और अपनी हाथों के द्वारा ऑपरेशन करता है, ओपन सर्जरी में होता है। इसमें यह है कि लिमिटेड एक्सेस होती है, जिस एरिया को ऑपरेट कर रहे हैं उतनी दूर को देखते हैं, लेकिन अपने हाथों का उपयोग, अपनी आंखों का उपयोग डायरेक्ट करते हैं। इसमें फर्क ये होता है कि इंसिजन्स थोड़े बड़े होते हैं, इसके अलावा इसमें दर्द की संभावना एज कंपेयर टू लैप्रोस्कोपिक सर्जरी थोड़ी ज्यादा होती है। हो सकता है हॉस्पिटल स्टे भी 1 दिन 2 दिन ज्यादा हो। ब्लीडिंग जितनी कम लैप्रोस्कोपिक में होती है उसके कंपैरिजन में इसमें थोड़ी बहुत ज्यादा होती है। पेशेंट की रिकवरी अच्छी होती है और टाइप ऑफ सर्जरी दोनों पे डिपेंड करता है। तो पेशेंट 1 हफ्ते के बाद या टाके कटा के तब अपने घर जाता है, काम पे जाता है। कॉस्ट भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की तुलना में अक्सर कम देखा गया है। ये हम उन सर्जरीज की बात कर रहे हैं, जैसे एक गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ तो एक लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी होती है, एक ओपन कोलिसिस्टेक्टमी होती है। तो इसमें कई बार डिपेंड करता है कि हम कौन सी कॉम्प्लेक्स सर्जरी करने जा रहे हैं या इजी सर्जरी, रिलेटिवली इजी सर्जरी करने जा रहे हैं। मरीज कैसा है, उसके मेडिकल रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, एज क्या है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट सर्जरीज क्या है, ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो कई बार लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की नहीं जा सकती ऐसे मरीजों में, तो ओपन सर्जरी ही करनी पड़ती है। तो ये सर्जन डिसाइड करता है कि क्या कॉम्प्लेक्सिटी है सिचुएशन की, मरीज की जरूरत क्या है और वो कैसी रिकवरी हम उसको दे सकते हैं, कैसी सर्जरी उसको सर्जन कर सकता है जिसमें कि उसे कम से कम परेशानी हो, सर्जन को भी कम परेशानी हो टेबल पे और मरीज को भी दिक्कत कम हो। तो ये सब डिसीजंस जो हैं वो सर्जन्स ही लेते हैं, मरीज की स्थिति और उसकी जरूरतों को देखते हुए। तो आप कई बार मरीज फरमाइश करते हैं कि नहीं, मुझे दूरबीन द्वारा ही कराना है। तो अगर मरीज फिट बैठता है दूरबीन की सर्जरी में, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मरीज लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए फिट ही नहीं है तो फिर डिसाइड करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, काउंसिल करनी पड़ती है कि इसमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी क्यों करना उचित नहीं होगा। आप लोगों से बस यही कहना है कि आपको अगर सर्जरी की जरूरत पड़ती है, ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, अपने सर्जन से बात करें, उनसे सलाह लें, उनसे आप अपनी शंकाएं दूर करें और उसके बाद अपना ऑपरेशन करा लें, क्योंकि जिन बीमारियों का इलाज ऑपरेशन है उन्हें करा लेना चाहिए, बजाय इसके कि कॉम्प्लिकेशंस के लिए और दूसरी परेशानियों के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।